अभी उपस्थित हैं गया जिले फतेहपुर प्रखंड जयपुर पंचायत के अंतर्गत ग्राम भवानी खुर्द। रात में यहाँ जो घर जो दिख रहे हैं इनका, यह घर में कोई अभी नहीं रह रहे। कुछ दिन पहले इनके घर के पूरे फैमिली कलकत्ता में रह रहे हैं और सन्नाटा पाते देखकर कि यह घर सुनसाना है, जो यहाँ पे जो है से चोरों ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। यह देखिए, और अंदर का अलमारी यहाँ पे दिखा जाता है। सूचना पाते हैं फतेहपुर प्रशासन उपस्थित हुए और अपना जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। अनुमान लगा नहीं पा रहे हैं कि यहाँ कितने का संपत्ति जो है से लूटा गया, क्योंकि इनका जो है घर वाले व्यक्ति जो है से बंगाल में रह रहे हैं, जो कल सुबह उपस्थित होंगे और अपना जो है कितने का संपत्ति लूटा गया है जो अभी अनुमान नहीं लगा पा रहा। यहाँ पे फतेहपुर प्रशासन जांच पड़ताल में जुड़े हुए हैं। दोनों जो घर है या दोनों बहू का घर है, जो तिजोरी जो है तोड़कर लॉकर तोड़कर जो सामने जो दिख रहे हैं पूरे संपत्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहे। जो यह घर के जो है से उपस्थित होंगे और अपने लिखित आवेदन थाने में देंगे। अभी प्रशासन मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर जो चोरी हुआ है इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत दुखद घटना है, और ये घटना जो इस तरह से जो अगर होता है तो आदमी वो अंदर में डर पैदा हो जाता है कि अगर किसी तरह से कोई अपने घर को कहीं जाना हो तो ताला लगा जाए तो कोई ना कोई डकैती कर ले, चोरी कर ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमको ये लगता है कि जितना नज़दीकी थाना आने के कारण ये ज़्यादा ही कुछ घटना होना शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस पर प्रशासन को जो है कि पूरी तरह से तैनात होकर के इसे ज़्यादा करके जो है कड़ी से निगरानी करके इसको जो भी इसमें चोरी किया हो उसको पकड़ने का काम करे और उनको सज़ा मिलना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस घर में कोई यहाँ रहता नहीं है, लोग घर में कितने दिनों से नहीं रह रहे लोग? इन लोग अभी मुश्किल से 15 से 20 दिन यहाँ पहले थे। उसके बाद में इन लोग अपना जहाँ मतलब कलकत्ता में रहते हैं, इन लोग कमाते खाते वहाँ पे उसी तरह से। और अभी तो 15 दिन पूरे किए जा करके और घर में इस तरह से घटना हुआ, और अभी उनका घर का क्या अनुमान लगा सकते कितना रुपया? अभी इसके बारे में तो अनुमान हम लोग तो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कि अब भाई कोई इस घर में कोई उनका परिवार है नहीं। कि मेरा नाम भजन दास है, मैं अम्बतरी पंचायत से मुखिया पति, और मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को नाम देता हूँ। जी क्या कहना चाह रहे हैं यही कि इसका घर का गार्जियन जो है सब कलकत्ते में रहते हैं। घर बंद था और घर बंद रहने के कारण एक घटना हुआ। समझे कि नहीं, सिद्धगढ़ा प्रशासन बहुत नज़दीकी है, पेट्रोलिंग नहीं आने का वजह से सब रात को घटना ऐसा होता है। समझे ना, इस पर प्रशासन को बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखना और चोर को पकड़ना। मैंने पेट्रोलिंग होना चाहिए। हाँ। यदि पेट्रोलिंग नहीं होने के कारण ये सब घटना हुआ। और कितना बजे रात के हुआ ये नहीं बता सकते। हम लोग सुबह मालूम हुआ 8 बजे, तो हम लोग यहाँ पर आदमी लोग पेड़ लगाएं और देखें, और पुलिस को फतेहपुर में फोन किया गया, प्रशासन आकर के इंक्वायरी करके गया। क्या नाम हुआ? मोहम्मद खलील। इस बात को पूछे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस बात पर हम कहना ही चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी हम लोग के साथ जो कमज़ोरी है, हम लोग एक गरीब वर्ग के लोग हैं, जिसके कारण हम लोगों को परदेश जाना पड़ता है ताला वाला लगा के घर में।
और इस कारण से लोग यहाँ से गए हुए थे, घर में ताला लगा दिए। और हमारे गांव में इस विषय पर हम चाहते हैं कि जी किसी भी आदमी को भी घटना जो घटाया है, जो चोरी किया है किसी रात में, हम चाहते हैं कि अपने गांव में एक मेजॉरिटी बनावे जो पूरे तैनात रहे, कुछ लोग नौजवान इसमें साथ दे के आगे काम करने वाला है। इस पर तवज्जो दें। दूसरी बात यह है कि प्रशासन से हम ये कहेंगे कि अगर वो पेट्रोलिंग करते हैं तो वक्त पर वो आते रहे रात को, ताकि ये सुरक्षित रहे। और इससे विशेष अगर हो तो सीसी कैमरा वगैरह हो तो लगाया जाए। इससे आगे तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम एक युवा साथी यहाँ पे जी धन्यवाद जी। क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमारे पीछे जो ये घर देख रहे हैं कि हमारा सामाजिक मकान है और यहाँ की जो मालिक है तो यहाँ रहते नहीं हैं। घर के मालिक का नाम क्या है? रहते भी हैं तो घर के मालिक का नाम घर के मालिक अकीम जी हैं। अकीम का यहाँ के मालिक हैं और 15 दिन पहले यहाँ से निकले हुए और ये घर की चोरी हुआ बहुत हरकत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और जैसा कि भजन भैया बोले हैं कि जब से थाना पर आया है तब से ये घटना ज़्यादा घट रहा है। तो इस पर मैं भी बोलूँगा कि हाँ, अगर थाना 200 मीटर में दूर है तो ऐसा घटना अंजाम देने से पहले उसको सोचता चोर कि हाँ ऐसा घटना नहीं हुई। हम कॉल भी लगाए 112 पे तो अपना परिचय दिए कि थाना के बगल में ऐसा घटना घट गया है, तो पूरा डिटेल्स हमसे मांगे कि हाँ कहाँ पे है, क्या नहीं। तो मैं अपना वार्ड फिर बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा जो घटना घटा है वहाँ से मात्र 50 मीटर दूर पड़ता है मेरा घर से। तो मैं अपना ही क्षेत्र बता दिया हूँ और ये क्षेत्र पड़ता है महानपुर और ये बगल में पड़ता है फतेहपुर। तो मात्र 10 मीटर का फर्क है जो पैंट पड़ता है। जी तो मैं अपना ही इसलिए बताया हूँ कि वो थाना जो मेरा सिद्धूगढ़ पड़ता है वो जल्दी आ जाए, इसका संज्ञान ले। और तो वो थाना वाला फिर एक मेरा भाई से बात की कि हाँ घटना कहाँ घटा है, तो मेरा भाई बोल दिया है कि घटना पैंट के ऊपर घटा है और वो पड़ता है फतेहपुर। और फतेहपुर का नाम सुन के वो पूछा चोर पकड़ा गया है, तो वो बोला कि नहीं चोर निकल गया है। तो चोर निकल गया है तो हम आके क्या करेंगे, फतेहपुर वाला को बुलाओ। तो हम ये चीज़ हमको सुन के बहुत बेकार लगा। आज अगर दारू वाला पकड़ा जाता है फतेहपुर में तो वो सिद्धूगढ़ का थाना भी जाकर फतेहपुर में पकड़ लेता है। इसलिए पकड़ लेता है कि वहाँ से पैसा उसको मिलेगा। तो ऐसा काम प्रशासन को मतलब एक भेदभाव करके नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई गैर कानूनी काम होता है या फिर गलत काम होता है तो प्रशासन सबके लिए समान है। वो आप लीजिए, फिर कानूनी प्रक्रिया जो भी है आप फतेहपुर का थाना को देना चाहते हैं तो फतेहपुर का थाना को दीजिए। लेकिन अभी जो अटेंडम में करना चाहिए था वो काम नहीं करें, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। और जैसा कि भैया ये बोले हैं कि सिद्धूगढ़ थाना 200 मीटर दूर पड़ता है, तो इस पर हमेशा पेट्रोलिंग होते रहता है, फिर भी ऐसा घटना कैसे करें। नंदलाल जी से मेरा नाम एमडी सोराब आलम हुआ, मैं युवा साथी। क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि फतेहपुर हो या सिद्धूगढ़ थाना, हम ये कहना चाहें जो जिसका क्षेत्र है वो क्षेत्र अपना प्रशासनिक जो कार्यक्रम उनका जो क्षेत्र है वो अपना पूरी तरह से निगरानी में रखे। और 112 का काम है कि पूरी तरह से हर एक अपने क्षेत्र के अंदर में वो अपना रात में पेट्रोलिंग करना उनका काम है और सुरक्षा करना उनका काम है। अगर सुरक्षा करते हुए अगर किसी तरह से चोरी हो रहा है तो हम ये कहते हैं जिसका क्षेत्र में चोरी हुआ है, और जैसे फतेहपुर प्रखंड है, फतेहपुर प्रखंड के अंदर में चोरी हुआ तो हम ये कहते हैं वहाँ की जो प्रशासन है 112 हमने कभी आज तक नहीं देखी कि इस क्षेत्र में 112 फतेहपुर प्रखंड का जो है थाना इधर में कहीं न कहीं ऐसी पेट्रोलिंग में आया। तो हम सिद्धूगढ़ थाना को नहीं कह सकते हैं। सिद्धूगढ़ थाना अपना पेट्रोलिंग करते हैं, जैसे पंचायत हो गया, चौला पंचायत, अम्बातरी पंचायत, तो और उसके बाद अंकोला पंचायत, हो सका उस दौरान में अपना उस क्षेत्र में घूमते रहे तो उस समय नहीं। लेकिन हमको कहना है जो जिसका क्षेत्र पड़ता है उसको अपने आप को अपना सुरक्षा करना चाहिए। हम सिद्धूगढ़ के क्यों गलत कहेंगे, सिद्धूगढ़ इसलिए नहीं करेंगे, वो मेरा क्षेत्र अलग है, वो क्षेत्र अलग है। तो हम कहना चाहते हैं जिसका जो क्षेत्र है वो अपना सुरक्षा करे। और हम ये कहते हैं जो इसमें जो घटना हुआ है उस घटना में पूरी तरह से जिम्मेदार हम कहते हैं कि जो भी प्रशासन का बार इसी तरह से घटना कई एक जगह पे हो चुका है। तो हम कहते हैं जो घटना हुआ उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हुए इस पर प्रशासनिक जो कार्रवाई होता है वो करना चाहिए और इसको अंजाम जो है घटना के यहाँ पे दिखा जा रहा है, यहाँ पे दिखा जा रहा है कि ताला तोड़ के तो चोर अंदर घुसा है और जो दोनों रूम है बहू का और दोनों में दिख रहे हैं आप गोदरेज वगैरह जितना भी है
खाट तक तोड़। देखिए मेरा कहना है कि उस घर में कम से कम 4 कमरा है, और हम लोग भी जा करके देखे हैं उस अंदर में, तो उसमें देखे 4 कमरा है। 4 कमरे में मात्र जिसमें उसकी 2 बहू रहती थी वो कमरे में चोरी हुआ। तो हमको ऐसा लगता है कि उस कमरे में चोरी होने का एक मतलब होता है कि जो लोग उस घर में जा करके देखे होंगे, प्रवेश हुआ, जिसको उसके बारे में जानकारी होगा, तो हम जानते हैं जिसको जानकारी है उसी के माध्यम से ये चोरी किया गया है। तो हम तो इस बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस बाकी जो घर जो था, क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय में? इस विषय में तो हम भी कहना चाहते हैं कि कोई भी हो लोकल आदमी है ना, जिसको जानकारी है कि ये बहू के घर है और इसमें माल है, और बाकी घर वाले को कोई ताला वाला नहीं तोड़ा गया, दुए घर तो ताला तोड़ा गया, उन लोगों को गुडरेज तोड़ा गया, और उसके अंदर में जो सामान था सब बिखेर दिया गया। बाकी जो सोना चांदी वगैरह था, जैसा कि इन लोगों को कथन है, उसके मुताबिक समझ में आता है कि सोना चांदी की जेवरात में से ले गए, और कुछ रकम वगैरह होगा। अब कितना का होगा इसके बारे में तो आकर हमें जैसे उसमें जो है, जो दोनों का रूम के अंदर में बहू का जो उनका रूम था, दोनों में गोदरेज था, दोनों गोदरेज तोड़ करके देखिए हम लोग जिस हिसाब से प्रशासन भी आए हुए थे 112 को जब बुलाया गया, तो प्रशासन का जो है उनका क्षेत्र वाला जो 112 आए, उन्होंने देखे, हम उनसे भी पूछे सर ऐसा बात है, तो अभी इसके घर में कोई नहीं है ना, तो इसको अब इसको जो है कि अब इसको जैसे दोनों ताला खुला हुआ, इसको सुरक्षा कौन दे, इसको देखभाल कौन करेगा अभी? तो उनको कहना आप लोग जा करके एक आवेदन दीजिए, थाना पर आप लोग आवेदन दीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ का मुखिया जो अभी प्रेजेंट में जो मुखिया है उनको पता ना, इन लोगों ने फ़ोन किया, यहाँ का जो वार्ड सदस्य, यहाँ का पंचायत समिति, यहाँ के सरपंच साहब है, उन सभी लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं हुआ, न आ करके कोई देखने का काम किए। तो हमको यही कहना है कि अगर प्रतिनिधि भी है तो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर ही उनको फ़ायदा हो। तो हमको कहें यहाँ चोरी हो गया, तो वहाँ पे नहीं आने के कारण अभी तक हम लोग यहाँ सुबह 8 बजे मतलब इस यहाँ पे घटना कि लोगों को जानकारी हुआ, तो लोगों ने रात में घटना हुआ, लेकिन जानकारी लोगों को 8 बजे सुबह हुआ। आज अभी कम से कम तो 12 से 1 बजने वाला है, और अभी तक एक भी इस पंचायत का एक भी प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ। ना यहाँ पे सामने दिखा जा रहा है कि मोबाइल के माध्यम से जनप्रतिनिधि समाज सेवी गण को सूचना मिलने पर भी अभी तक उपस्थित नहीं है।